हमारा देसी पत्रकार नरेंद्र जाना देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। आज भी भारत देश जो है गुलाम होने जा रहा है। क्यों? आज भारत देश गुलाम हो जाएगा अगर आज सिंघम भीतर चला गया। सिंघम जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने जो उठा लिया, उसके बाद पुलिस ने जैसे सिंघम को उठाया, पुलिस लाइन में तो सिंघम को उठाया, उसके पिताजी को भी उठाया, और यहाँ जो जीटी रोड के बीच में जो है सिंघम के पिताजी को घेर कर चले गए। यानी कि नुकेश का भाई आज भारत देश गुलाम होगा। अगर सिंघम भीतर रहा भारत देश गुलाम होगा। कहीं ना कहीं भारत देश आज गुलाम हो जाएगा। सच्चाई का मुंह काला हो जाएगा अगर आज सिंघम भीतर रहा। तो ये जो जनता दिखाई या जो जनता है ना, यह सिंघम के प्यार की दीवानी है। और ये देख लो भाई, फिलहाल जो है इनकी गलती नहीं है, इन प्रतियां की गलती नहीं है, गलती उनकी है जो करप्शन करा है, करप्ट अधिकारी है। इनकी गलती कोनी, इनका तो ड्यूटी दे दी, रोड पकड़े हो जो सिंघम ने ढालो, उसके बापू ने घेर दो रोड पर। लेकिन आज हमारा देश गुलाम हो जाएगा। अगर सिंघम भीतर गया भारत देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। किनका? करप्ट अधिकारी का। तो कहीं ना कहीं अब इसी रोड पर संदीप भाई मौजूद है। एक बार संदीप तो पूछेंगे। संदीप भाई, तस्वीरों के माध्यम से एक बार नू बता के कुछ दे, कितने सुनने में आई है। मैं यहाँ पर जो आया था, मुझे उस वक्त ये सूचना मिली थी कि हाईवे को जाम किया गया है। और जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो आशीष उर्फ सिंघम के जो पिता थे वो यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए थे, सड़क पर लेटे हुए थे। लोग काफी गुस्से में थे उस वक्त, और उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई हाईवे जाम किया गया। काफी गुस्से में थे, लेकिन उनको पानी पिला करके उनको यहाँ से उठा दिया गया, हाईवे को खुलवा दिया गया। तो आपने सिंघम सही काम कर रहा था, गलत काम कर रहा था? क्या कह सकते, देखो पुलिस का काम है। सिंघम काम सही कर रहा था, गलत कर रहा था? मैं इसकी तुलना कैसे पैमाना बता दूं कि भी कैसे काम करे। लेकिन लोग सिंघम के साथ थे, लोगों के जो है अंदर, दिलों के अंदर सिंघम जरूर थे। लोग उनको पसंद करते थे, खासकर करप्ट लोग। जो करप्ट लोग वे दिला में बच सका किसी के, कोई बात नहीं भाई। दर्शक ये फिलहाल जो कहीं ना कहीं मैं फिर कह रहा हूँ गुलाम हो जाएगा। आज भारत देश गुलाम हो जाएगा अगर सिंघम भीतर गया। ये देखिए पुलिस की गाड़ियां, इनकी गलती नहीं है। ये फिलहाल जो है अच्छा साहब, हाईवे खुल गया। हाईवे क्या कुछ सूचना मिली थी सर? मुझे सूचना मिली थी हाईवे जाम हो रहा है, मैं आया तो हाईवे खुला हुआ है। अच्छा सच्चे साहब, ये बताओ सिंघम के साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है? हाँ, जो गलत करेगा, जो भी गलत करे उससे गलत होगा। बिल्कुल भाई, ये लो। अच्छा, सिंघम सही काम कर रहा था, गलत कर रहा था जी? हाँ जी, जो भी गलत कर रहा है उसके साथ गलत होता है, जो गलत कर रहा है गलत। बिल्कुल जो भाई। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिंघम भीतर तो भारत देश गुलाम कला सोई और जनता थारे खातर आज भीतर जाने की तैयारी में हो लिया था। घर जाकर मार पिटाई गई उसी जल्ला। अरे कितने जनता फॉलोअर दे तुम उनका लाइक करो, क्या लाइक, घंटे का लाइक है। सिंघम भीतर थारे खातर ये लेके गाड़ियां बिठा गया। अरे जांच तो करो, बिना किसी जांच के सिंघम भीतर क्या का इंसाफ है? किसका लेवा इंसाफ है? इनका इंसाफ लेवा के, इनकी भी गलती नहीं। ये अगर उसने सिंघम ने गिरफ्तार ना करा तो इनकी ड्यूटी भी छूट जाएगी, फिर ऊपर आए इनके भी डंडा देंगे। इनकी गलती कौन है? गलती भ्रष्टाधिकारियों की, इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी ड्यूटी है, ये अपनी ड्यूटी पा रहे हैं। क्योंकि जीटी रोड जाम होगा तो पब्लिक दुखी होगी। तो कहीं ना कहीं भाई सिंघम आज भीतर गया। किस जेल में जाओगा सिंघम, में बता दूं दर्शक था, उसी जेल में जिस जेल के डीएसपी तो सीधी सिंघम ने नुकई थी, इसी जेल का कैदी बना दूंगा। क्यों? क्योंकि अपने छोरे तक गाड़ी दे रखी थी, अपना लाइसेंस दे रखा था, अगला घूम रोड पर भी। गलती इनकी कौन नहीं? दिखा दो भाई एक बारी। ये अपनी ड्यूटी पा रहे हैं। गलती किसकी है? जो करप्ट अधिकारी है, जो बड़े करप्शन कर रहा है, मोटे रुपये खावा, 1 लाख रुपये खावा। जो रीडिंग पकड़ा गया डीएसपी का 1,10,000 जिसमें हिस्सा था एसएचओ का, डीएसपी का। लेकिन आज दर्शक का कह रहा हूं, डूब का मर्जी हो जो सिंह भीतर रहे आज थाने खातर रोड पे इंसाफ। उसकी वीडियो पर इतना कमेंट करो तुम, जाहिद करेगा, जाहिद भीतर घेर दिया। अरे इसे रोड पर घेर के गए उसके बाबू ने, उसका बाबू का क्या कसूर था?
उसके बाबू का कसूर यो था, उसने ईमानदार छोरा पैदा करे अपना। और वो चोर है, सिंघम चोर है तो जांच करो। 12 बजे का टाइम दिया था सिंघम ने, लेकिन पूरे पानीपत का इतनी दिक्कत थी, पूरे पानीपत के करप्ट अधिकारियों का इतनी दिक्कत थी, गत्ते ढाला लगते भी नहीं बाहर दिए। मैं कह रहा हूं सिंघम भीतर गया तो भारत देश दोबारा गुलाम हो जाएगा, गुलाम होगा करप्शन का, करप्ट अधिकारियों का। गरा बैठ का व्यू देखो, दम कमेंट करो। आज रोड पे पड़ा था उसका बाबू, आज मैं गले पड़वा रहा हूं, अपने खातर नहीं, खारे खातर। जाम मुक्त करवा दिया महाराज सर, सारी जनता क्या कर थी, वो भीतर पड़ेगा आज वो भीतर जाएगा। कर लिया सर मुक्त, जाम मुक्त। भाई अगर सिंघम आज भीतर गया तो भारत देश गुलाम हो जाएगा। तो फिलहाल ये देख सको हो, पुलिस की गाड़ियां आड़े खड़ी है। मैं पैर गया हूं, गलती नहीं की नहीं, इन तो ऑर्डर दे दिया, अब पकड़ के लाओ। इन तो ऑर्डर दे दिया, पकड़ लाओ भाई। इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इनमें तभी गणेश सारे जो पुलिस वाले है वे सिंघम का प्यार करे हैं, सिंघम की ड्यूटी का दीवाने हैं। लेकिन जो करप्ट अधिकारी है ना कहीं वे करप्ट अधिकारियों की वजह से ये बेचारे भी पिछवा दिए। पुलिस का नाम पहला बदनाम था, बहुत अंडी वाला, सब न बेरा है, खुद पुलिस वाले न बेरा। सुधारन लग गया था सिंघम, लेकिन सुधारते आज वो जेल के भीतर जाएगा। क्यों? 12 बजे का टाइम दिया था। दिक्कत हुई करप्ट अधिकारी आ गया, दिक्कत हुई किसका? दिक्कत हुई जब ही तो उठाया। अरे यार रोड पर गिर गया उसके बाबू ने, रहा क्या कसूर था उसके बाबू का? नूता बता दो। तो कहीं ना कहीं आज भारत देश गुलाम होगा अगर सिंघम जेल में रहेगा। आज भारत देश में गुलाम होने तक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक सच्चाई की आवाज एक बंदा उठाया था पूरे देश की नहीं, सारी धरती पे सिंघम हो रहा। अरे फिल्म वाले अजय देवगन तक खतरनाक था ये सिंघम, जब ही तो ठा लेगे ना करते, लगते भी नहीं पाने दिया था सिंघम था। कित हो जनता जनार्दन कड़ा जनता। देखिए रोड पर कितनी दिक्कत तो दिखाइए भाई, एक बार चुकर दे बजा दिया इन्हें पुलिस वाले ने। उड़े भीतर तो यार दिखाइए, उड़े ना तो देख, उड़े दिखा जूम करके एक बारी, दिखा जूम करके देख, भीतर तो देख लाग रहे पावड़ा उसका। वे आए थे लेकिन इन्हें बजा दिया सारे ने। तो कहीं ना कहीं आज भारत देश गुलाम होगा, अंग्रेजा का था और आज सिस्टम का होगा। कड़वा बोलूं लेकिन सच है, आज सिंघम भीतर तो देश गुलाम दोबारा होगा, अंग्रेजा का नहीं। ये जो करप्ट 1-1 लाख रुपए की रिश्वत लेने पकड़े जावा ना, उन वर्ग का भारत देश गुलाम हो जाएगा। क्योंकि आज जो गला पट्ट लाग रहा है ना, यो हर आदमी खातर है। क्योंकि जब हमारी जरूरत पड़ा है ना पुलिस ने, तो हम पुलिस खातर भी खड़े रहा। जब हमारी जरूरत पड़ा आम आदमी ने, तो हम उनके खातर भी खड़े रहा। अमीर ने जरूरत पड़ा उनके खातर भी, राजनेता ने जरूरत पड़ा उनके खातर भी। लेकिन अगर सच्चाई कोई दिखा लग जाए तो उसने भीतर गिर दो, उसके घर क्या गिर दो, टॉर्चर करो, मार दो सिंघम ने, फिर तो यार रोड पर फांसी दे देंगे उसका। उसके बाबू का क्या कसूर था? कसूर यो था, ईमानदार था भाई। ईमानदार क्यों हो गया? अरे सिंघम तू ईमानदार क्यों था? करप्ट बन लेंदा, हमने गला पड़वाने की जरूरत नहीं थी, तू भी ले लेंदा रिश्वत। जो जैद के कमेंट करो तुम सिंघम की पोस्ट पे, तड़की देखी होगी, लत्ते भी को नहीं पाने दिए उससे। हम फिर एक बात करें, हमारा टारगेट ये पुलिस वाले भी नहीं है, क्योंकि जब इन्हें जरूरत पड़ा है तो अपनी रोड पावा है इनके खातर भी। लेकिन आज सिंघम भीतर तो भारत देश गुलाम, फिर कह रहे उतारता है।
की दावा जनता जो रहता ना कमेंट करे थे। सिंघम का फोन आया तड़की, बोला भाई फोन आवा गणे हरियाणा था बाहर था, अगर हम आऊंगे 12 बजे। तड़की भी सिंघम ने लाइव करी, बोला भाई आने की जरूरत नहीं, थारा भाई केला है बहुत है, भाई केला है ज्यादा भीतर है, जो याड़ा अगर उसकी गला होंगे भीतर सवाल नहीं पादा होंगे। जो थारी ताकत जितने तुम व्यू उसके वीडियो पर दे हो, जो थम याड़ा होंगे तो किसी माइकल आल में दमे को नहीं था, सिंघम ने भीतर घेर दे। आज सिंघम का गला नहीं, इंसाफ का गला सिंघम ने जानो जी आप बाबूजी मैं तो जानता हूँ भाई साहब, सिंघम ने जानो हो। सिंघम खराब अधिकारी है ना, ठीक है, ईमानदार है, सब ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है, सिंघम ईमानदार है, ईमानदार है, बढ़िया काम करे है, बढ़िया कर रहा। करते ठा ले गया आज उसने, लगता भी नहीं पड़न दिए। हाँ नंगा था, देखा गलत है ना, हाँ देखा था ना, गलत है। गरीब का साथ भी देवा सिंघम, देवा गरीब का। गरीब का साथ भी देवा, साथ कंधे का कंधा मिलाएगा चल गरीब का, कभी भी गरीब का मरवान नहीं देता, बराबर में चल रहा है। अरे सिंघम देने का ठेका ले रखा इस देश का, देने का ठेका ले रखा, तभी नहीं जरूरत तेरी है क्यों नहीं है, जरूरत है उसकी, जब जरूरत है लेगी उसने तो जेल में करेंगे। क्यों करेंगे जेल में, साथ चले सारे चल लेंगे, पब्लिक चलेगी सारे साथ है। पब्लिक उसके साथ है जी। साथ है। खट्टर को कंधे पर जाकर वोट दिए हैं जी, ऐसे में देश गुलामी होगा जी। ऐसे इस बीजेपी के राज में कुछ नहीं है, कांग्रेस जिंदाबाद। भाई मैं फेर के रहा हूँ, हाँ जी भाई, अरे देख ले एक भी बंदा हो रहा है, एक भी बंदा हो रहा है। सिंघम 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 बना दिया तुमने, सिंघम रिटर्न, सिंघम तो जेल में रिटर्न हो लिया, उस एसपी हो रहा जिस तो उसने गई थी। अगाज ये तो नहीं सी जेल का कद्दी बढ़ाऊंगा, ईद देखेंगे भाई, सिंघम बचिए भीतर, क्या होगा तेरी गला, जाम तो खुलवा दिया है, याडे इसी रोड पर घेर के चले गए थे उसके बाबू ने, के कसूर था, कुछ नहीं है मेरे पे, लेकिन सच्चाई कहते हैं कौन डरा, बिना रुके बिना बिके बिना बके बेबाकी था, किसी ने भी नहीं दबते, सच्चाई का साथ देंगे। और सिंघम सच्चा है, और अगर वो सच्चा नहीं होता ना, सिंघम अगर सच्चा नहीं होता तो शायद 12 बजे तक प्रशासन उसका इंतजार करता कि आज कोर्ट में क्या फर्क पड़ा रहा है। तो फिलहाल जो भाई आज एक बारी एक जो लाइव चल गए, तो फिलहाल जितेंद्र भाई फिलहाल जो सीनियर पत्रकार है, जितेंद्र जी ये बताओ, सिंघम को उठाया गया है और उसके पिताजी को सुनने में नहीं आया, रोड पर घेर के, कोई मुजरिम है उसने उठाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाबू ने उठा कर रोड पर घेर के जाना ठीक है गलत, सिर्फ हाँ या ना? हाँ या ना, क्योंकि फिलहाल हम मौके पे नहीं थे, लेकिन जो ऐसा आप कह रहे हैं जिस तरीके से अगर ऐसा हो तो हुआ वो तो गलत है। अच्छा, ईमानदारी की सजा जेल ही होया करे, ईब लग रहे हैं बने तो आप बताओ, क्योंकि जनता उसके साथ, जनता किसके साथ होती है, करप्ट के या ईमानदार के? देखो, आम जन भावनाओं की कदर होनी चाहिए, और जिसको लेकर के वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, और जन भावनाओं के प्रति जिस तरीके से उन्हें काम कर रहे थे उन लोगों को, और उसी के खिलाफ ऐसे मुकदमा दर्ज हुआ, तो इसकी जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और सभी के साथ, ये सिर्फ ये तो डिपार्टमेंटल बात है, लेकिन कोई भी किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो उसके लिए न्याय के लिए, क्योंकि सेवा सुरक्षा सहयोग की जो है नारा दिया जाता है, स्लोगन कहा जाता है हरियाणा पुलिस के लिए, तो इन तमाम चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए सुचारू रूप से सब कुछ चले, ऐसी जो डैमेज कंट्रोल है उनको अंकुश लगाते हुए डिपार्टमेंट को कैसे सुधारा जाए, कुछ तो लगा लग रहे हैं। जो ईमानदार अफसर हैं, जो अफसर के होंगे, हम तो एसपी हो, सिंघम नहीं एसपी, जो ईमानदार आदमी तो लग रहे भीतर, इसको एसपी कहना एक गलत बात है, लेकिन हम वो मेरे ख्याल से एसपी तो बड़े घर लोग के वह, हाँ, ये लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप आप बोल सकते हैं, लेकिन आप प्रोटोकॉल की बात करें तो सभी का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन तमाम चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए इस पे जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए थी। दोनों का जो जिस तरह के झगड़ा हुआ, लोगों के जिस तरीके से वीडियो उन्होंने सामने पेश किए, उन तमाम तथ्यों के आधार पर कोई कमेटी बिठाते, उस पर जांच करते, तो इस तरीके के खुद डिपार्टमेंट की फजीहत कहीं ना कहीं इसमें खुद की हो रही है। तो इन चीज़ों से किस तरह से निपटा जाए, ये देखने वाली बात है। अब क्या करता है पुलिस डिपार्टमेंट? बिल्कुल भाई, मैं एक बात फेर के हूँ, सिंघम बेकार था, सिंघम घटिया था, सिंघम जिन्हें उसकी ड्यूटी ना थी जाया करा था, क्यों
सिंघम की ड्यूटी कितनी और लगाई जाती, सिंघम ड्यूटी कितनी और करा करा था। क्यों? क्योंकि उड़ा करप्शन हुआ करा था, उड़ा करप्ट आदमी हुआ करे थे, उड़ा वे करप्ट हुआ करे थे, जब तो जाया करा था। सारे ईमानदार हो जाओ तो सिंघम ने ठेका ले रखा सारे देश का। सिंघम द्वारा फोन आना नहीं बंद हो जाएंगे सारे। अगर ईमानदार हो जाए, जरूरत क्या लग रही है? सिंघम ने सारी जगह टांग डांड की। एसपी के बाद सिंघम गलत जगह ड्यूटी पे गया, एसपी के बाद सिंघम गलत जगह ड्यूटी पे गया। अरे ईमानदार बिठा ले अभी, जब तारे ईमानदार को नहीं जब तो जावे उड़ो। और वो जावा तो आज भीतर, आज फिर भीतर। किसके खातर? अपने खातर को नहीं ना। तनख्वाह बतेरी है हेड कांस्टेबल की। और मैं तो कहता हूँ सिंघम बेवकूफ है, लेकिन ना तो भी लाख लाख रुपया रिश्वत, क्या फर्क पड़ा है? 1,10,000 रुपए में डीएसपी का रीडर पकड़ा गया, डीएसपी का नाम, एसएचओ का नाम है, उसके बाद बहाल हो जाएगा, बड़ा खत्म, रोडक खत्म, इतना मामला ढीला हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे देश में चला गया तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कुछ नहीं हमारे देश में। लेकिन फिर क्यों आज सिंघम भीतर तो भारत देश गुलाम। सच्चाई की आवाज दबा लग रहे आज की तो मर जाना रहे हो। एक सिंघम नहीं हो, सबकी उम्मीद हो। हम फिर क्या, हमारी लड़ाई पुलिस वाला था नहीं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे। लेकिन इनके ऊपर जो बैठे हैं ना बड़े मगरमच्छ, उनने कर रखा बेड़ा गर्क। तो फिलहाल कुलवंत जी आइए जी एक बार थोड़ा। आप पानीपत में लगातार टॉप पर हो कवरेज के मामले में कि हर जगह जिंगे भी करप्शन हो और आप एंट्री मारो हो। आज जो सिंघम कर रहा है ड्यूटी अपनी, उस ड्यूटी सही कर रहा है, गलत कर रहा है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि वीडियो के आधार पर हम बात करें कि वीडियो दोनों तरफ से वायरल हुई और दिखाया भी गया था कि पहले मुकेश त्यागी ने हाथापाई की, लेकिन पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए आशीष कुमार को निशाना बना दिया। और 2 तारीख को एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन एफआईआर की जो ऑनलाइन कॉपी होती है वो नहीं चढ़ाई जाती ताकि ये बवाल ना हो। और आज 12 बजे आशीष ने गिरफ्तारी देनी थी, उससे पहले ही घर से उठा लिया गया। बात है कि पानीपत पुलिस में आखिरकार हो क्या रहा है? एक डीएसपी का रीडर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा जाता है। उसके अभी कल परसों एक वकील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगाए हैं। उसके बावजूद एक अगर जो ईमानदारी से एक बंदा जो काम कर रहा है, हम पक्ष नहीं ले रहे आशीष का कि पक्ष क्या है विपक्ष क्या है, सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ। इस सारे मामले में ये थी कि इसमें आशीष कुमार का कोई कसूर न था। एफआईआर क्रॉस दर्ज हो जाती, दोनों के ऊपर क्रॉस होती दर्ज होती, तो ये भी समझ में आता। लेकिन एक तरफा एफआईआर दर्ज करके उसके घर से आशीष को उठा के ले जाना और उसको कपड़े भी नहीं पहनने देने और बिना नोटिस के, पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद जो है उठाना होता है। देखिए, समझ से परे है कि पानीपत पुलिस आखिरकार करके आ रही है। और दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री तक जब ये आवाज पहुंची गई थी तो खुद इन्वॉल्व होकर सारे मामले की इंक्वायरी फिर इंक्वायरी करवाते, लेकिन उससे पहले ही ये आज बड़े शर्मनाक जो दिन आज पानीपत के लिए है। और लगातार मीडिया सच्चाई दिखा रहा था और हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि इस मामले की जांच जो है फेयर हो, लेकिन उससे पहले ये सारा मामला खत्म लगा है। एक ईमानदार कोई भी कर्मचारी है, कोई भी अधिकारी जब काम कर रहा है, अगर ईमानदारी सबने दिखला रही, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना बड़ा तेज है, सबने दिखला रही हो सच यो झूठ, उसके बाद भी अगर आज सिंघम भीतर चला गया तो क्या लगता नहीं आपने कि पूरा देश गुलाम हो जाएगा? देखिए, बड़ी बेशर्मी वाली बात है जो आपके दर्शक देख भी रहे हैं और हम लोग अपने चैनल पे भी चला रहे हैं कि आज अगर जो आशीष की गिरफ्तारी हो रही है उसके बाद भी पूरा पानीपत मूक बधिर होकर ये तस्वीरें देख रहा है। और कम से कम 2 शब्द आके तो हाँ बोलो, एसपी साहब के पास चलो तो सही कि सर फेयर इंक्वायरी तो कराओ इस मामले में, आखिरकार झूठ क्या है सच क्या है। और जाहिर तौर पर आज घर से गिरफ्तारी करना और उसके बाद इतना बड़ा रोष होना, लोगों के बीच में रोष है। इस जांच कर लेते, टाल लेते इस मामले को, 10 दिन बाद देख लेते इस मामले में क्या है। जब वो गिरफ्तारी देने जा रहा था उसको गिरफ्तार कर लेते चुपचाप। 2 चीजें थी, आप लोगों ने इतना प्रपंच रचा, आप लोगों ने इतना ड्रामा रचा, तो ये वाकई समझ से परे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, ये हो सकता है कि दूसरा टारगेट मीडिया कर्मी बने, क्योंकि हम लोग लगातार दिखाना है, क्योंकि सिंघम हो गया अगला टारगेट मारा है। हाँ, हम लोग भी टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिखा ही रहते इस मामले को। हमारे ऊपर भी दबाव था कि आशीष को ना दिखाओ, इतना हाइक ना करो। और लेकिन हम लोग देखिए, अभी एसपी का कोई प्रेस नोट जारी होगा तो हमने वो भी दिखाना है, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। आशीष कुमार को लाइव आएगा तो हमने दिखाना है। 2 पुलिसकर्मी अगर जो रोड के ऊपर मारपीट कर रहे हैं तो मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को तो मसाला चाहिए, हमने दिखाना है, ठीक है। 2 पक्ष यहाँ पे रोड पर लड़ रहे हैं, हमने वो भी दिखाना है। और एक आशीष को गिरफ्तार करने के लिए 2 थानों की पुलिस
और इतनी बड़ी ट्रैफिक पुलिस और शिवा रोड के ऊपर इतनी भारी पुलिस तैनात कर देना, ये वाकई देश को गुलाम बनाने की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल भाई, जो है देश गुलामी की तरफ चल पड़ा। अगर आज आशीष उर्फ सिंघम भीतर गया तो देश गुलाम हो जाएगा। सोचने समझने वाली बात है, कड़वा सच। जो कड़वी बात है ना वो हमेशा बुरी लग जाया करे। तो फिलहाल इस वीडियो में शेयर करो और देखेंगे सिंघम कौन से थाने में जा रहा, उन्हें भी देखेंगे, भीतर बढ़ के भी देखेंगे कि सिंघम के आखिर करे के जाल लग रहा है। अपनी राय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जय हिंद लिखे तो कौन काम चाहता है, सपोर्ट तो करो उसने। तो चलो भाई, फिलहाल इस वीडियो में करो खबर में शेयर और अगली वीडियो में देखेंगे जल्दी है ढूंढे किंग ऐसी सिंघम कौन सी जेल में भेजा है। तो चलो भाई कर दो शेयर। मैं हूं देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।